ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 जुलाई 2025 की प्यारे प्यारे भगवान मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं निराकार भगवान शिव बाबा ने क्या कहा है, भोलेनाथ ने क्या कहा है, तो ध्यान से सुनो। भोलेनाथ बाबा ने कहा है, हे मेरे भक्तों, रोज मंदिर के चक्कर लगाने वाले मेरे भक्तों, रोज ज्ञान पढ़ाई पढ़ने वाले, ज्ञान की नॉलेज लेने वाले, श्रीमत पर चलने वाले मेरे मीठे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम स्वयं भगवान की संतान हो। ये ब्रह्मा कह रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा भगवान सबको सुनाते हैं और कह रहे हैं, तुम ही बच्चे श्रेष्ठ हो, तुम ही कल्याणकारी हो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं शांति का सागर हूँ, तुम मेरे बच्चे तुम भी शांति दाता हो। तो तुम्हें क्या करना है, अपने भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा का ज्ञान सब कहीं बांटना है, सब कहीं देना है और इसे अपने अंदर नहीं रखना है, इसे अपने आत्मा समझकर और सभी को सुनाना है और सुनना भी है, सुनाना भी है, सभी को रास्ता दिखाना है। और ये सबसे बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ कर्म है जो कि तुम भगवान की नॉलेज सबको देते हो, अपने पिता की नॉलेज देते हो। धीरे धीरे वो सब भी जान जाएंगे। सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल परमपिता परमात्मा है, सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल परमपिता परमात्मा है। वो कौन है? परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा निराकार हमें आते हैं पढ़ाने, पढ़ा रहे हैं, अविनाशी ज्ञान पढ़ा रहे हैं। और यह रहस्य, यह पढ़ाई जो है, ये पढ़ाई का राज, इस पढ़ाई का जो भी नॉलेज है वो ब्रह्मा के द्वारा बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही है, ब्रह्मा को ही पुस्तक दी गई है, ब्रह्मा से ही सारा सृष्टि का जो भी नॉलेज, सृष्टि का कर्म जो भी मनुष्य आत्माएं करती हैं, वो सब ब्रह्मा द्वारा भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा जो निराकार भगवान हैं वो लिखाते हैं। उनको ही आर्डर देते हैं लिखने के लिए। क्या कहते हैं? हे ब्रह्मा, मेरे बच्चे, मेरी रचना, तुम सबका हिसाब किताब लिखो। इस सृष्टि पृथ्वी मंच पर कौन क्या कर रहा है, कौन बुरे कर्म कर रहा है, कौन अच्छे कर रहा है, सब कुछ तुम्हें लिखना है। और साथ ही साथ में तुम्हें ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ, ये ज्ञान भी तुमको सुनाना है। भगवान ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी यही है, सबको ज्ञान सुनाना और सबकी श्रीमत का पालन करना, बताना कि सब भगवान की श्रीमत का पालन करो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। हे ब्रह्मा, ये तुम्हारी ड्यूटी है। रूहानी माने आत्मा, आत्मा रेस करती है आत्मा की, आत्मा रेस करती है, रूहानी आत्मा की दौड़ है। आत्मा जो है खुशबूदार आत्मा की दौड़ है। खुशबूदार आत्मा कैसे होती? जब हम कर्म अच्छे करते हैं तो खुशबूदार आत्मा बनती है, जब हम गलत कर्म करते हैं तो वो खुशबूदार नहीं बनती है। तो भगवान कहते हैं, जब खुशबूदार कर्म करोगे तो तुम्हारी आत्मा से खुशबू आएगी, खुशबूदार बनोगे, अच्छे गुण आएंगे, तुम्हारे चेहरे की झलक भी अच्छी ही होगी। तो 84 जन्मों से चक्र के से निकल जाओगे, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बैकुंठ का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। जिस प्रकार से सेल्समैन, भगवान कहते हैं, जिस प्रकार सेल्समैन अपनी अच्छी अच्छी वस्तुओं को हर दुकान में बेचता है और अच्छी अच्छी दुकान में जाता है, अच्छे
लाभ होता है उसको। इस प्रकार तुम भी सेवा करो, क्योंकि अच्छी अच्छी मनुष्य आत्माओं को तुम भी ज्ञान सुनाओ, भगवान का परिचय दो, भगवान कैसा है, भगवान किसको कहा जाता है, भगवान से हमारे क्या संबंध हैं, भगवान ने इस सृष्टि पे क्या क्या किया है। बनो से तुम भी अच्छे बनो, सच्चे बनो और स्वार्थ से मुक्त होकर सेवा में अपना दिल लगाओ, मन से सेवा करो। ये नहीं कि सेवा कल नहीं की, लेकिन रोज करना है। और क्या कहते हैं, जो अच्छी दुनिया, नई दुनिया बनने वाली है, नई दुनिया के लिए ये पढ़ाई है, इसलिए यहाँ विशेष सेवा और प्रचार प्रसार जरूरी है। भगवान ने कहा जब तुम इस तरीके से बात सुनाओगे और ज्ञान सुनाओगे, श्रेष्ठ कर्म करने को कहोगे, एक एक घर स्वर्ग बन जाएगा, एक एक मनुष्य आत्मा दैवी घराने के लायक बन जाएगी। बहुत लोग होते हैं पर्चे छपवाते हैं, इधर बांटते हैं उधर बांटते हैं, लेकिन तुम्हें अंदर ही अंदर टॉपिक समझानी है, ज्ञान सुनाना है और ज्ञान सुनकर सबको श्रेष्ठ बनाना है। तुम से कहते हो सेवा करो, सेवा करो, यही सेवा है। हर कर्म करते हुए अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। रॉयल दुकान बड़े शहरों में एक ही भव्य से होती है, जैसे बहुत बड़ी दुकान एक ही होती है, कहीं कैसी दुकान होती है, जैसे सेल्समैन आते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं। इस तरीके से तुम भी युक्ति से युक्त अच्छा सा अच्छा ज्ञान सुनाओ, अच्छी भाषा में, अच्छी बोलचाल में सुनाओ, क्योंकि तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। तुम बच्चे ही कहते हैं तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, क्योंकि भगवान के बच्चे हो। रूहानी सर्जन आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ। जिस तरीके से इंजेक्शन कहते हैं ज्ञान सुनाओगे, यही इंजेक्शन है। तुम अपना अच्छा सा अच्छा चार्ट बनाओ, क्योंकि सेवा के साथ तुमने सेवा की, याद भी की, तभी सच्चा बन सकोगे। और कमल समान तुम्हें बनना है, सभी आकर्षणों से मुक्त होना है, दिव्य बुद्धि तुम्हें बनानी है और दिव्य दृष्टि का प्रयोग भी बच्चों करना है, भक्तों को भी करना है। आजकल बेलपत्र कितने चढ़ाते हैं सभी लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बेलपत्र चढ़ाते हैं, और कितने कितने तरह के फूल चढ़ाते हैं, कहीं घास चढ़ाते हैं, कुछ चढ़ाते हैं। भगवान तुम खुश हो जाओ कि भगवान की जिन भोलेनाथ की सेवा करते हैं, उनका हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, वो हमारे सब संबंध में आते हैं। भगवान से चाहे जो संबंध जोड़ लो, अच्छा है, श्रेष्ठ है, तुम्हारा श्रेष्ठ जीवन भी बनेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करते हुए योगी बनो, योग्य बनो, श्रेष्ठ बनो। तुम्हारी गतिमत न्यारी है, क्योंकि तुम्हारे भगवान परम पिता परमात्मा की गतिमत भी न्यारी है। और छोटे छोटे सबसे बड़ा बंडर कौन सा होता है, जिससे तुम बच्चे क्या करते हो, तुम बच्चे ही जानते हो। कौन सा तुम बच्चे जानते हो, भक्त जानते हो। हाँ, भगवान सुना रहे हैं शिव बाबा कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जो सर्व का सद्गत दाता है, जो सर्व का सद्गत दाता है। और बाप स्वयं आकर, भगवान स्वयं आकर, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं और अच्छी नॉलेज बताते हैं। इस जन्म को भूलने के लिए अगले जन्म की तैयारी कराते हैं। ये शूटिंग हो रही है, एक ये ईश्वरीय पिक्चर भी बन रही। कहते हैं कि मनुष्य बहुत खुशी होनी चाहिए, सबसे अच्छा तो है कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझें। कैपिटल माने बड़ी बड़ी मोस्ट बात, जैसे जो हिसाब मीठी बात है, अच्छे से बताओ, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। जो है सो भगवान का ज्ञान है, भगवान की वाणी है। रुद्र भगवानुवाच भी कहा जाता है, शिव भगवानुवाच। शिव बाबा को शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जाता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। मनुष्य जो भक्ति करते हैं, बहुत मार्ग पर बहुत चलते हैं, खड़े खड़े जाते हैं, कोई लेट के जाते हैं, उनका हठ योग होता है, उसका नाम भी रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। सबसे राइट तो यही है, शिव बाबा पढ़ाते हैं। कोई साधु महात्मा ज्ञान नहीं देते हैं।
शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं होता है। तुम बच्चों की और भक्तों की बुद्धि में है कि अच्छी रीत पुरुषार्थ करके भगवान के नज़दीक बनेंगे, भगवान के सहयोगी बनेंगे, भगवान हमारे सहयोगी बनेंगे, हम भगवान के सहयोगी बनेंगे। भगवान ने कहा तुम क्या सहयोगी मेरे बनोगे, बस यही सहयोगी है कि तुम मेरी नॉलेज, मेरी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, सबकी तकदीर बनाओ अच्छे से। तकदीर सबकी होती है और तकदीर अच्छी होनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं बाबा परमपिता परमात्मा की चार्ट रखो, सर्विस का ख्याल करो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। ये ज्ञान मुरली पढ़ते हो और दूसरों को भी सुनाते हो, बाप से, भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा से अच्छा सीखते हो, अच्छा बनते हो। इसलिए भगवान कहते हैं तुम ही बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो। और श्रेष्ठ बनने के लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो। कहते हैं कि सभी बच्चे अपने श्रेष्ठ जीवन के अधिकारी हैं, लेकिन नहीं श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो इसमें कौन क्या कर सकता है। बाबा कहते हैं पोजीशन भी देखो, अपोजिशन भी देखो, क्या इससे क्या तुम्हें खुशी मिलती है, क्या मिलता है। और बाप से, भगवान से सच्चा बनना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ बन रहे हो। और भगवान सबसे पहले नमस्ते करते बच्चों को, जैसे तुम अपने बच्चों को नमस्ते करना सिखाते हो, उसी तरीके से भगवान भी बच्चों से नमस्ते करते, बाद में बच्चे नमस्ते करते। हाँ, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, बच्चे नमस्ते करते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाबा ने कहा कि धारणा में तुम जानते हो कि तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, सर्विस के साथ साथ याद का भी तुम्हें बहुत ज़रूरी है। याद से ही तुम पावन बनोगे, याद से पावन बनोगे तभी तुम सर्वश्रेष्ठ बनोगे। इसी याद से श्रेष्ठ बनोगे तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा, बैकुंठ मिलेगा। बातचीत करने के मैनर्स तुम्हें बहुत अच्छे रखने चाहिए, आप कह के बात करनी है, हर कार्य में बिल्कुल दिल साफ होनी चाहिए। और भगवान का सत्य ज्ञान है, सत्य आत्मा है, तुम्हारा सत्य परिचय है। भगवान का भी परिचय वरदान में भगवान कहते हैं बच्चों तुम्हारी सारी जितनी कर्मेंद्रियां हैं उनके आकर्षण से तुम्हें परे रहना है। कैसे रहना है, कमल समान रहना है। कमल समान रहने से तुम्हारे जो दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र भी तुम्हारे वरदानी बन जाएंगे। जिसकी तरफ नज़र पड़ेगी उसको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, तरक्की होगी। भगवान कहते हैं तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारा जन्म भगवान की मुरली से ज्ञान सुनकर हुआ है, दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की ये गिफ्ट सदा याद रीत यूज करते हैं कि कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर वो रहते हैं, वो पवित्र रहते हैं, वो शांति दाता है, सबका कल्याणकार करते हैं, कल्याणकारी हैं, कल्याण करते हैं। देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें नहीं अपनी तरफ खींच सकती, यही आकर्षण है। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे साथ है, और हम कैसे गलत काम कर दें, हम गलत कैसे बोल दें, तो उनको अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ है, हम पिता हमारा परम पिता हमारे साथ है। हम कैसे एक दूसरे से गलत बोल दें, कैसे एक दूसरे की चुगली कर दें। हर संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए, मन से सबका सोचना चाहिए, अच्छा सोचना, हित करना चाहिए। स्लोगन में बाबा कहते हैं कि जो कुछ भी ये करते हो तुम्हें महसूस होना चाहिए कि भगवान से प्यारा कोई नहीं है और हमसे प्यारा कोई भगवान का नहीं है। स्लोगन में कहा जब कहाँ भी तुम्हारा अनासक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप तुम प्रत्यक्ष हो जाओगे। कहते हैं संकल्पों की इतनी बड़ी शक्ति होती है और उस शक्ति को जमा करके तुम श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन जाते हो, और सेवा के निमित्त बन करके अपना भाग्य बनाते हो, औरों का भी भाग्य बनाते हो।
श्रेष्ठ संकल्प तुम्हारे होते हैं। सभी आत्माओं को व्यर्थ संकल्प होते हैं, तुम उन्हें सिखाते हो। अल्प समय में, थोड़े से समय में किनारा करके दिखाओगे। संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक साथ स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर अपने श्रेष्ठ संकल्प बनाओ। श्रेष्ठ का संकल्प बना करके सबको सुख दो और शांति दो, सबका कल्याण करो। संकल्प चलाओ कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, भगवान हमारे साथ हैं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति।